कितने साल तक धरती पर राज्य किया है? 13,000 वर्षों तक। राम जी ने कितने साल वर्ष तक राज्य किया? 13,000 वर्षों तक। 11,000 वर्ष का राज्य जब पूरा हो गया तब राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा था। अब 2000 वर्ष की जो उम्र थी वो राम की नहीं थी, वो दशरथ जी की उम्र थी। और दशरथ जी की उम्र से वो अपनी पत्नी सीता का स्पर्श कैसे करते, मर्यादा बिगड़ जाती, इसलिए वनवास भेजना पड़ा। ये चर्चा है। राम जी की अब जो उम्र थी वो किसकी चालू हो गई? दशरथ जी वाली। तो अब दशरथ जी की उम्र से सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि दशरथ जी की उम्र अब वो ससुर हैं और बहू हैं, इसलिए दूर कर दिया। प्रजा कारण बनी, राम जी कारण नहीं है। इसलिए माता सीता के वनवास जाने में राम जी का दोष नहीं, प्रजा का दोष है। इसलिए उंगलियां कभी राम पर ना उठाई जाए। हमेशा इस मर्म को, इस गहराई को जरा गंभीरता से समझा जाए। राम जैसा चरित्र इस धरती पे आज तक किसी का नहीं हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। राम जैसा राज्य, राम राज्य की कल्पना युगों युगों से चली आ रही है। ऐसे राम को, ऐसी माता जगदम्बा, जब लव कुश का जन्म हुआ और लव कुश ने राम जी से कहा कि हम आपके बेटे हैं, तो राम जी ने कहा तुम आप हमारे बेटे हो, इसका क्या प्रमाण है? बोले मेरी मां प्रमाण है। माता सीता आखिरी बार अयोध्या आई, दरबार लगा था और दरबार लगा था। राम जी ने कहा सीते क्या ये लव कुश मेरे बेटे हैं? माता सीता ने कहा प्रभु ये आपके ही पुत्र हैं। और रही प्रजा की बात, ये प्रजा ने कहा कि मैं रावण के यहां थी तो क्या मैं अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई? तो माता सीता ने कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो हे मां अब मुझे अपनी गोद में स्थान दो, अब मैं और परीक्षा ना दे पाऊंगी। और जैसे ही मां ने कहा कि यदि मैं पवित्र हूं, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो, रावण ने मेरा स्पर्श किया, वो मेरी छाया थी, मैं नहीं थी। रावण की ताकत नहीं थी कि असली सीता का स्पर्श कर सके, जगत जननी थी, वो मेरी परछाई थी। आज तक मैंने स्वप्न में राम के अतिरिक्त किसी का स्मरण नहीं किया, चिंतन नहीं किया। यदि ये बात सत्य है तो पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में जगह दो। देखते देखते पृथ्वी फट गई, दिव्य विमान निकला, पृथ्वी माँ सीता माँ को लेकर पृथ्वी में समा गई। जो प्रजा माता सीता पर उंगलियां उठा रही थी, उस प्रजा को प्रमाण मिल गया कि माता सीता कितनी पवित्र है। परीक्षाएं तो माता सीता को देनी पड़ी हैं सरकार, तो आपको और हमें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इसलिए जब परीक्षा देने का नंबर आए तो घबराना मत, देना परीक्षा, क्योंकि परीक्षा समाज को देनी पड़ती है। समाज है साहब, ये खाए बिना रह सकता है, बोले बिना नहीं रह सकता। समाज है, माता सीता को भी नहीं छोड़ता, तो आपको और हमें क्या छोड़ेगा? इसलिए परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहते हैं। अरे लोगों का काम कहना है, कहने दो, आप मस्ती से अपना अच्छा काम करते रहो।